आज इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है और वो बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। यहाँ पर संभव घटना की प्रायिकता जो है ना, यहाँ पर 0 और यहाँ पर जो है ना 0 और 1 के बीच में होता है। यहाँ पर 0 और 1 के बीच में होता है। यहाँ पर 0 और संभव घटना यानी प्रायिकता या 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, असंभव घटना क्या है। तो असंभव घटना किसको बोलते हैं। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। संभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें असंभव घटना का पूछा गया, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। 0 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और संभव घटना का पूछता तो क्या होता है, 1 आंसर होता है। लेकिन फिलहाल ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर निश्चित घटना, निश्चित घटना का ही दूसरा नाम क्या है, संभव घटना बोलते हैं। निश्चित घटना को क्या बोलते हैं, संभव घटना बोलते हैं। और निश्चित और संभव घटना का मान क्या होता है, 1 होता है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। इसे आप याद रखिए। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन में देखिए, इनमें कौन सा घटना है, घट रहा है यहाँ पर प्रायिकता ई होने की प्रायिकता और प्रायिकता होने की प्रायिकता और प्लस में यहाँ पर नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, यहाँ पर 1 के बराबर होता है। किसी घटना की घटना प्रायिकता होने की और प्रायिकता न होने की घटना क्या का मान क्या होता है, यह हमेशा यहाँ पर 1 के बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर इसे याद रखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में देखिए, कौन सी ये घटना जो है ना प्रायिकता का मान नहीं, कौन सी प्रायिकता संख्या जो है ना प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 से, यहाँ पर 0 से छोटा रहेगा तो पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर 1 से बड़ा भी रहेगा तो ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 से छोटा या 1 से बड़ा कौन सा संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो है ना, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, 0 से छोटा है, माइनस में लगा है। इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1.5 में दिया गया, जो प्रायिकता का मान नहीं है। क्योंकि प्रायिकता का मान जो है ना 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला 6 नंबर में दिया गया है, किसी घटना की प्रायिकता सदैव होती है। किसी घटना की प्रायिकता सदैव होती है क्या, 0 और 1 के बीच में ही होता है। सदैव किसी घटना की प्रायिकता जो है ना क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में का कंडीशन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। 0 और 1 के बीच में यहाँ पर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 7 नंबर में देखिए, सूर्य का पूर्व दिशा में निकलना किस प्रकार की घटना है। तो यहाँ पर सूर्य जो है ना पूर्व की दिशा में निकलना किस प्रकार की घटना है। देखिए यहाँ पर सूर्य जो है ना पूर्व में ही उगता है ना, यहाँ पर सूर्य जो है ना हमेशा पूर्व में ही उगता है। तो जो हमेशा जो होगा वो संभव यानी संभव घटना ये होगा। संभव घटना कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर संभव घटना या निश्चित घटना दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर जो है ना 8 नंबर में देखिए, एक सामान्य पासे पर 7 आना किस प्रकार की घटना है। तो सामान्य पासा, पासा पर कौन कौन संख्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 2 आता है, 3 और 4, उसके बाद 5 और 6 आता है। तो यहाँ पर इस संख्या में 6 में बस पासा पर बस इतना ही संख्या आता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछ दिया गया है 7 आने की भी घटना पूछा है। तो 7 तो पासा में नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर नहीं आता है। तो असंभव घटना हो जाएगा, असंभव घटना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक सिक्के को उछालने पर हेड आना किस प्रकार की घटना है। तो एक सिक्के को जैसे यहाँ पर सिक्का में हेड आता है यानी तो टेल आता है। एक सिक्का को उछालेंगे हेड आएगा यानी तो टेल आएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर हेड आने की पूछा गया है, तो हेड आएगा, यहाँ पर हेड तो आ सकता है क्योंकि
सिक्का को उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन हमें हेड आने के पूछा गया है तो संभव या तो हेड ही आएगा। तो हेड आएगा तो यहाँ पर जो कौन सा घटना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है संभव घटना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, संभव हो सकता है। तो इसीलिए संभव घटना है ऑप्शन नंबर सी में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यहाँ पर यदि घटना यहाँ पर पी बराबर कितना 0.4 दे है और यहाँ पर हमें निकालना है पी ई डैश निकालना है। तो इसका यहाँ पर अभी जस्ट एक यहाँ पर फॉर्मूला बताए थे, पी ई होने की घटना और पी ई डैश न होने की घटना का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हमें मान दिया गया है, इसका मान दिया गया 0.4 दिया गया है, प्लस में पी और यहाँ पर ई न होने की घटना हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है ना पी न होने की घटना बराबर 1 में से यहाँ पर 0.4 को घटा देंगे। 1 में से जो है ना 0.4 को क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाता है, तो 0. यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। यहाँ पर ये घटाने पर ये आ गया। तो जो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते, जब ये दिया गया है और ये निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1 में से जो है ना 0. यहाँ पर 4 को घटा देंगे। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 0. जो है ना 6 आ जाएगा। यहाँ पर इसे भी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर में क्या दिया गया है, घटना यदि पी ई जो है ना प्रोबेबिलिटी, पी से प्रोबेबिलिटी ई होने की घटना कितना दिया गया है, 1 दिया है। तो ये कौन सी घटना है, यहाँ पर एक जो है निश्चित घटना हो जाएगा। यहाँ पर जो है निश्चित यानी ये संभव घटना हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित भी ये हो जाएगा। यहाँ पर निश्चित यानी संभव घटना कितना 1 होता है, यहाँ पर निश्चित 1 भी और यहाँ पे ये ऑप्शन बी भी हो जाएगा, दोनों यहाँ पर हो जाएगा, संभव और निश्चित दोनों। संभव घटना का मान ये और निश्चित घटना यानी 1 होता है। अब यहाँ पर अगला नंबर में देखिए, यदि घटना ई बराबर क्या है, यहाँ पर 0 दिया गया है वे, तो यहाँ पर कौन सी घटना है, तो यहाँ तो असंभव घटना हो जाएगा। यहाँ असंभव घटना हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। सभी जो भी प्रायिकता निकालेंगे और उसका सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 नंबर में दिया गया, कौन सी घटना जो है ना प्रायिकता, कौन सी प्रायिकता का मान हो सकता है, प्रायिकता का मान हो सकता है। तो प्रायिकता जो है ना हमेशा प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी और 1 शामिल है और इस दोनों के बीच में होता है। तो ये इस दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखिए ये संख्या जो है ना 1 से क्या है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर 1 से बड़ा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ये संख्या जो है ना यहाँ पर 0 से छोटा है, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा है। तो ये बस बच गया ऑप्शन नंबर सी जो है 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पर 0.85 जो 1 से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पीई घटना जो है ना 0.25 से और पी न डैश होने के, तो यहाँ पर पीई दिया गया है और पी डैश निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर 1 में से जो है यहाँ पर 0.25 को घटा देंगे। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.75 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना आप ऐसे भी यहाँ पर बना सकते हैं, पी ई प्लस पी और ई यहाँ पर डैश बराबर क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। अब यहाँ पर जो है ना पी ई डैश यहाँ पर दिया गया है कितना 0.1, यहाँ पर तो पी ई डैश यहाँ पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर बराबर क्या करेंगे 1 माइनस, यहाँ पर इसके जगह पर बैठाएंगे 0.25 और बराबर से इस साइड लाएंगे तो कितना होता है 0.25 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.
यहाँ पर 7-5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 100% होने का अर्थ क्या है। यहाँ पर 100% होने का अर्थ है तो निश्चित घटना है, यहाँ पर ये निश्चित घटना ये होगा ही, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 होने का अर्थ क्या है, तो ये 0 होने का अर्थ ये असंभव घटना है। यह क्या है, असंभव घटना, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए किसी ने कौन सा दिया गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहता है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। प्रायिकता का मान 0, न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो यहाँ अधिकतम कितना दिया गया है, 1, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रायिकता का सबसे कम सबसे न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर न्यूनतम मान पूछा गया है, जो 0 दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सी घटना संभव घटना है। यहाँ पर संभव घटना पूछा गया है, तो संभव घटना कौन सा होगा, जो इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर जो है ना कमेंट में जवाब दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर यहाँ पर जो है ना चैनल को लाइक कीजिए। अब यहाँ पर इसी का शॉर्ट यहाँ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। शॉर्टकट में यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, यह क्या कहता है, असंभव घटना का मान क्या होता है, 0 होता है। असंभव घटना का मान 0 होता है। निश्चित घटना का मान 1 होता है। संभव घटना जो है ना 0 और 1 के बीच में होता है। और यहाँ पर घटना होने की प्रायिकता घटना न होने को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 1 होता है। और घटना प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। 0